Hello, hello, hello. I'm back. IPSA. My name is IPSA, and we are doing a new topic today, refractive index. Okay, this is part one of refractive index. ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इससे क्योंकि क्लैरिटी नहीं आती है, पर अगर समझ जाओगे तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव नाम से क्या पता चलता है कि रिफ्रैक्शन तो होना चाहिए कम से कम. तो मतलब मीडियम एक होना चाहिए, मीडियम टू होना चाहिए, एक रेयर होना चाहिए, एक डेंसर होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन होगा और तभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जैसे मिरर्स है, कोई भी मिरर, कॉनकेव मिरर, उसमें क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. वाई? क्योंकि एयर में से आ रही है, एयर में जा रही है, तो कोई चेंज ऑफ मीडियम हुआ ही नहीं. तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि मीडियम चेंज होना चाहिए और रिफ्रैक्शन होना चाहिए. ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो 0 से ज़्यादा होते हैं, 0.1 0.2 भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, 1 1.5 2 3 ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है. लेट मी राइट 0.3 1 1.2 3 कुछ भी हो सकता है. एवरीथिंग पॉजिटिव इज पॉसिबल. ना एक इसकी रफ डेफिनेशन करते हैं सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में लिखनी नहीं है ये, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या है. आपको पता है, जो इंसिडेंट रे होती है उसको दबा दिया जाता है. द सेकेंड मीडियम, व्हाट डज इट डज इन रिफ्रैक्शन, इट कंप्रेसेस द सेकेंड रे. या तो उसको दूर भगा देता है या उसको पास ले आता है, राइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल. सो हाउ मच प्रेशर इट कैन पुट ऑन द रे, वो कितना दूर भगा सकता है या कितना पास लगाता है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द सेकेंड मीडियम, उसको ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बनाती हूँ ये एक रे इंसिडेंट रे और ये एक इंसिडेंट रे, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है. ओह, दिस इज नॉट मीडियम बी, दिस इज मीडियम, हाँ दिस इज, सॉरी, दिस इज मीडियम ए एंड दिस इज मीडियम नीचे वाला, दिस इज द सरफेस. ओके, तो अभी ये हो गई नॉर्मल, ये हो गई नॉर्मल. ठीक है, अभी ये इसने सपोज इसको बेंड किया, लाइट को इतना, ऐसे आ रही थी, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली गई, बेंड हो गई, और इसने भी बेंड किया मगर इसकी रे इतनी गई, इसकी रिफ्रैक्टेड रे उतनी गई. तो किसने ज़्यादा स्ट्रांगली कंप्रेस किया? इसने ज़रा सा टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल किया, और इसने तो देखो पूरा का पूरा ही कंप्लीटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया. सो कौन स्ट्रॉन्गर हुआ? ये स्ट्रॉन्गर हुआ. करेक्ट. तो जो स्ट्रॉन्गर होता है उसका नंबर हायर होता है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. स्ट्रॉन्गर वाले को मार्क्स तो चलो, तो जो ज़्यादा रिफ्रैक्शन कराएगा, ज़्यादा दूर तक भगाएगा, उसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं केस टूवर्ड्स द नॉर्मल का. सपोज एक ये रे है, और सिमिलर रे यहाँ पे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है. अब ये क्या कर रहा है, इसने रिफ्रैक्टेड रे को सपोज ऐसे भेजा, ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ से थोड़ी सी नॉर्मल के पास हो गई, और इसमें क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई. नाउ दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल.
नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल कौन ज्यादा जा रहा है? इसने क्या किया, हल्का सा प्रेस किया, नहीं तो स्ट्रेट चली जाती, हल्का सा इधर प्रेस किया, और इसने क्या किया, उसको इतनी जोर से प्रेस कर दिया कि बिल्कुल नॉर्मल को टच करने वाली थी। ठीक है, सो दिस बिकम्स द स्ट्रॉन्गर कॉम्बिनेशन. It's always about combination of the two. So this becomes a stronger combination. Okay, so this is what is refractive index in rough words. ठीक है, अच्छा, angle of incidence क्लास 6 से करते आ रहे हैं. क्या डेफिनेशन होती है? Angle between incident ray and perpendicular, correct. And what is angle of refraction? Same तरीके से angle of refraction will be angle between refracted ray and normal. ठीक है, अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जहां पे इंसिडेंट रे होती है या जहां से लाइट आ रही होती है, हमेशा वो मीडियम 1 होता है. जस्ट रिमेंबर, कहाँ से लाइट आ रही है ना, जहाँ को शुरू जहाँ से लाइट हो रही है, दैट इज मीडियम 1, जहाँ पे इंसिडेंट रे, और जहाँ वो जा रही है वो मीडियम 2 बन जाएगा अपने आप. ठीक है, सो वेयर इंसिडेंट रे इज देयर, मीडियम 1, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज मीडियम 2. ठीक है, एंड टिपिकली यूजुअली क्या होता है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है. हमेशा जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं. ये भी थोड़ा सा रह गया, मतलब उन दोनों की, तो मैंने बोल दिया कि इन दोनों की स्ट्रेंथ्स कंपेयर करता है कि ये और ये में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऐसे सब, कौन ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. ठीक है, now let's take some example. Okay, now okay, let's make a diagram of refraction. If I make a diagram like this, can you tell me where is incident ray, where is refractant ray, where is angle of incidence? Quick सोच लो, मैं को बताना तो मुझे ही पड़ेगा. आंसर आ गए? ठीक है, अब देखो ये सरफेस की तरफ जा रही है, ये सरफेस है, सरफेस की तरफ कौन जा रहा है, ये जा रही है ना. सो दिस बिकम्स इंसिडेंट रे, दिस बिकम्स, जब वो इंसिडेंट है तो ये रिफ्रैक्टेड है. ठीक बात है. अब मीडियम 1 कौन सा हुआ, जहां पे इंसिडेंट होते हैं. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम. अब ये हो गया, सो दिस बिकम्स मीडियम 1, यहाँ से नीचे सारा, यहाँ से सारा नीचे बिकम्स मीडियम 1, एंड उस लाइन के सब ऊपर इज मीडियम 2. जहाँ रिफ्रैक्टेड रे होती है वहाँ मीडियम 2 होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना, सो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. Refracted ray and perpendicular, this will become angle of refraction. ठीक है, तो एक जो ओके, आपने कुछ लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, ओके, डजंट मैटर. अब हम इसमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे? टिपिकली हम 2 मीडियम का, या सपोज ये हनी है और ये वाटर है. ओके, लेट्स नॉट टेक प्रॉपर एग्जांपल्स. सो वी विल कैलकुलेट द refractive index of medium 2 usually.
Now, if you've not studied trigonometry till now, just you have to remember 5 numbers. Okay, not so difficult. What you have to remember is sine 0 degrees. Degrees is like angle की value. ये angles है ना, इसका कुछ 30 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री कुछ भी हो सकती है ना ये values, तो ये वो डिग्री है. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0. जस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द साइन एंड एवरीथिंग. दिस इज ऑल डिग्रीज, 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल. These 5 values कितनी होगी? हाँ, 5 values you have to remember. ये तो करना पड़ेगा, कुछ तो काम करोगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हो, बाकी तो सब इतना आसान था, ये तो थोड़ा सा लर्न कर लो. ओके, अब लेट्स अज्यूम कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सपोज 30 डिग्री और ये अभी बड़ा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट. तो लेट्स टेक इट एट 60 डिग्री. इससे तो बड़ा ही होना चाहिए ना. हमने एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल वी टेक दिस केस. Oh, which is the denser medium, which is the rarer medium? Light is going from a medium and going away from the normal. यहाँ से आई and it has gone away. यहाँ से सीधी जाती ना, उधर चली गई, नॉर्मल से दूर हो गई. Then what is it? So this becomes the rarer medium. And this is there is no space, so this is the denser medium. जो नीचे वाला है, that is all denser medium. Oh, have I made a mistake? Yes, I have. So this is the denser medium. And this is the rarer medium. कभी कभी मेरे से भी हो जाती है गलती, ऐसे मत बोलो कि मैम को कुछ आता ही नहीं है. ठीक है, now भी हमने वैल्यूज रख दी 30 और 60. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2. मैंने आपको कहा है ज्यादातर हम सेकेंड मीडियम का निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वन ऑफ दीज आर द ओनली फॉर्मूलाज व्हिच आर देयर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशंस भी इन्हीं फॉर्मूला से आती है. यू कैन से रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर. यू कैन से रेशियो ऑफ, ओके लीव दिस. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is ratio of sin I and sin R. ratio मतलब ratio. ठीक है. So in this case, in this example, suppose I want to find the refractive index of medium 2. So what will I do? N is a symbol which is typically used for refractive index. कोई लोग N use करते हैं, कोई लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख देते हैं, कोई लोग म्यू जैसा सिंबल भी यूज करते हैं. ठीक है, आई एम यूजिंग एन. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? 2 का. ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर. साइन आई, तो साइन की जगह तो साइन, और आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री. तो ठीक है, साइन आई हो गया 30 डिग्री अपॉन साइन आर. आर कितना है, 60 डिग्री. सो दिस बिकम्स साइन 60 degrees. No problem. Now let's calculate. कैसे calculate करेंगे?
अभी मैंने बोला ना याद कर लेना. So sin 30 is half and sin 60 is root 3 by 2. Just divide them. Half upon root 3 by 2, which makes it. Now I'm showing a very detailed solution for this because I know maths में this double fraction kind of a thing, everybody makes a mistake. I have not seen like 95% people make mistake in ये जो double fractions होते हैं. इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में इसका सॉल्व कर रही हूँ. So it will be ऐसे दिखते हैं. देखो half divided by root 3 by 2. ऐसे ही तो लिखोगे ना. फिर हो जाएगा half, now I have no space, into, डिविजन को into में चेंज कर रहे हैं और इसको अपसाइड डाउन कर देते हैं. 2 upon root 3, ये कट. So the answer comes out to be 1 by root 3. So the refractive index of this medium, second medium, becomes 1 by root 3. ठीक है. So I think for today it is more than enough. आपको रफ डेफिनेशन आ गई, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्या स्ट्रॉन्ग क्या रेयर, आपको एक चीज़ एक तरीके से कैलकुलेशन समझ आ गई, आपको एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन समझ आ गई. नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे जाएंगे. ठीक है. ऑल राइट. हेलो. I have come to apologize for a small mistake that I have done. Small नहीं, वैसे तो बहुत बड़ी mistake हो गई है ये. In the video which I just made, here, if you can see, no you can't see, here, yes, I wrote denser medium. Okay, now it is my fault. It is not denser medium, it is rarer medium. I hope you can see my hand is shaking. Rarer medium. ठीक है. So this was a mistake I made, and okay, and बाकी जो पूरा वीडियो होगा ना उसमें तो डेंसर ही लिखा होगा because it's already recorded. So please make your changes. Please make your changes in this video which is preceding. I'm going to join both of them. It is not denser, it is rarer, and in the next video I'll explain why this is. Okay, I'm very sorry.